Good morning, everybody. Myself, गिरिराज खरात अग्रवाल। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो सभी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अर्थात कक्षा 6 से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, और साथ में वे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बिंदु बहुत काम का है। हालांकि ये 10th से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन इसे मैंने एक अलग नाम दिया है, और वो है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। बिंदु क्या है बताइए? कंडीशनल सेंटेंस। देखो, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस का अर्थ होता है शर्त वाले वाक्य। क्या होता है बताइए? शर्त वाले वाक्य। अर्थात सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं, उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बिंदु को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, और नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से मुझसे क्लियर करें। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज का लाभ आपको नियमित रूप से मिलता रहे। तो अब हम बढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। देख, कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य, अर्थात ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनके एक भाग में शर्त दी हुई होती है तथा उसके सामने वाले भाग में उस शर्त को पूरा करने पर मिलने वाला परिणाम होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? शर्त वाले वाक्य। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस वे होते हैं जिनके एक भाग में कंडीशन दी हुई होती है, जिनके एक भाग में कंडीशन दी होती है तथा उसके दूसरे भाग में रिजल्ट दिया होता है। दूसरे भाग में क्या दिया रहता है? रिजल्ट दिया होता है। देखिए, दोबारा क्लियर कर रहा हूं, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंस? शर्त वाले वाक्य। तो इसकी परिभाषा है, कंडीशनल सेंटेंस वे होते हैं जिनके एक भाग में कंडीशन दी हुई होती है, यानी शर्त दी हुई होती है, तथा उसके दूसरे भाग में रिजल्ट दिया होता है। अर्थात यदि वो व्यक्ति उस शर्त को पूरा करेगा तो उसका परिणाम क्या मिलने वाला है, वो आपको सामने वाले क्लॉज में दिया रहेगा। देखिए, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, कंडीशनल सेंटेंस सामान्यतया इफ से प्रारंभ होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस सामान्यतया इफ से प्रारंभ होते हैं। ये विशेष पहचान है, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, वो हमारे इफ से प्रारंभ होते हैं। ठीक, तो आपके वैसे ही पता लग जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस को वैसे ही पहचान लेंगे क्योंकि इफ से प्रारंभ होता है। लेकिन कुछ कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जो अनलेस से भी प्रारंभ होते हैं।
वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले वो कंडीशन जो इफ से प्रारंभ होती है उसके बारे में बता। तो कंडीशनल सेंटेंस इफ से प्रारंभ होते हैं, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन एग्जाम। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन एग्जाम। समझ में आया? यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो यू विल पास इन एग्जाम, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। कंडीशनल सेंटेंस है, एक भाग में शर्त रखी कि परीक्षा में पास कब होगे, जब तुम कठोर परिश्रम करोगे। क्लियर? दूसरा होता है, देखिए अनलेस से प्रारंभ होने वाले, उसमें अंतर क्या होता है अभी मैं आपको हाथों हाथ क्लियर कर रहा हूं। कंडीशनल सेंटेंस एक तो वो होते हैं जो इफ से प्रारंभ होते हैं, लेकिन दूसरे वाक्य वो होते हैं जो अनलेस से प्रारंभ होते हैं। तो इसमें लिखिए कुछ कंडीशनल सेंटेंस, कुछ कंडीशनल सेंटेंस अनलेस से प्रारंभ होते हैं, अनलेस से भी प्रारंभ होते हैं। देखिए अनलेस से भी प्रारंभ होते हैं। अब कैसे होते हैं? एग्जाम्पल, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड you will not pass in examination, in examination। देखिए unless you work hard, जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे, you will not pass in examination। तो you will not pass in examination, तुम परीक्षा में पास नहीं होगे। क्या आपको कहीं कोई अंतर नजर आ रहा है? देखिए दोनों वाक्यों में, एक वाक्य हमारा इफ से प्रारंभ हो रहा है और दूसरा वाक्य हमारा किससे प्रारंभ हो रहा है? अनलेस से। बताइए क्या इन दोनों में कोई अंतर है? बड़ी कक्षा के विद्यार्थी इस चीज को बता सकते हैं, 12th वाले और जो कंपटीशन लेवल पर है वो इस चीज को गौर करिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अन्यथा फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले आप इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए इनमें अंतर यह है कि वे वाक्य जो इफ से प्रारंभ होते हैं उसमें पॉजिटिव कंडीशन होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव कंडीशन। और जो अनलेस से प्रारंभ होते हैं उनमें हमारी नेगेटिव कंडीशन होती है। अब आप अर्थ करके देख लीजिए। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन एग्जामिनेशन, यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो तुम परीक्षा में पास होंगे। तो शर्त क्या है? यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो परिणाम क्या होगा? परीक्षा में पास होंगे। इसका अर्थ निकालिए, चीज वही है लेकिन नेगेटिव कंडीशन हो रही है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे। क्या है? जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास इन एग्जामिनेशन, तुम परीक्षा में पास नहीं होंगे। देखो अंतर स्पष्ट है, भाव वही है। परीक्षा में पास कब होंगे? जब कठोर परिश्रम करेगा। लेकिन यहां पर पॉजिटिव कंडीशन और यहां पर नेगेटिव कंडीशन होती है। तो आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आया होगा कि पॉजिटिव कंडीशन और नेगेटिव कंडीशन
क्या होती है। अगर हमारा वाक्य इफ से प्रारंभ है तो पॉजिटिव कंडीशन, अनलेस से प्रारंभ है तो नेगेटिव कंडीशन। चीज वही है। आप या तो इसको उतारे या स्क्रीनशॉट लें। अब आगे बढ़ते हैं, इस बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कंडीशनल सेंटेंस में वाक्य के दो भाग होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो। लिखिए, कंडीशनल सेंटेंस में वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। इसमें पहला लिखेंगे ए। पहला होता है इफ क्लॉज। पहला भाग होता है इफ क्लॉज, जिसको हम कंडीशनल क्लॉज के नाम से जानते हैं। कंडीशनल क्लॉज, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा होता है, वो हमारा होता है रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉज, ये हमारा मेन क्लॉज होता है वाक्य का। मेन क्लॉज भी इसको हम कहते हैं। तो एक तो क्या हो गया हमारा कंडीशनल क्लॉज और दूसरा हो गया मेन क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज। जैसे इफ I had been a word. If I had been a word, I would have flown. I would have flown in the sky. देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखा है। कंडीशनल सेंटेंस में वाक्य दो भाग होते हैं। एक भाग तो हमारा वो होता है, ये जो इफ से जुड़ा हुआ होता है वो हमारा होता है इफ क्लॉज। वैसे इसको कंडीशनल क्लॉज ही कहते हैं, लेकिन चूंकि ये इफ से जुड़ा होता है ना, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इफ क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। दूसरा भाग होता है जिसमें रिजल्ट दिया होता है, तो वो हमारा कहलाता है रिजल्ट क्लॉज। तो इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस में वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग इफ क्लॉज, दूसरा भाग रिजल्ट क्लॉज होता है। वह भाग जिसमें शर्त दी हुई होती है वह हमारा इफ क्लॉज कहलाता है, कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और जिस भाग में रिजल्ट मिलता है वह हमारा भाग कहलाता है रिजल्ट क्लॉज। समझ में आया होगा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए, कंडीशन हमारी कितने प्रकार की होती है? लिखिए, कंडीशन तीन प्रकार की होती हैं। कंडीशन तीन प्रकार की, कंडीशन तीन प्रकार की होती हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से इस बिंदु को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा टेंस से कॉन्टेक्ट है और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें भी ये पूछा जाता है। तो कंडीशन हमारी कितनी होती है बताइए? तीन। फर्स्ट कंडीशन पहली होती है, वो कहलाती है हमारी ओपन कंडीशन। देखिए क्या कहलाएगी हमारी? ओपन कंडीशन। सेकंड होती है अनलाइकली कंडीशन। ओपन कंडीशन, सेकंड होती है अनलाइकली कंडीशन, और नंबर तीन होती है जिसको हम कहते हैं रिजेक्टेड कंडीशन। ओपन कंडीशन, अनलाइकली कंडीशन, और तीसरी क्या कहलाती है हमारी? रिजेक्ट कंडीशन। तो ये तीन प्रकार की होती है। तीनों प्रकार में
क्रिया के फॉर्म का डिफरेंस होता है। जब हम सेंटेंस का अर्थ करते हैं तो अर्थ वही निकलता है, लेकिन क्रिया की फॉर्म का डिफरेंस इसमें होता है। तो ये जो बिंदु था हमारा कंडीशनल सेंटेंस, इसका पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि सभी के ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में जो कंडीशन है तीनों प्रकार की, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।